बहुत ही ज़रूरी किचन टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। लौकी का हलवा बनाते समय अगर लौकी में मलाई डाल दे के भूनेंगे, फ्राई करेंगे तो अधिक स्वादिष्ट बनेगी। चलिए दूसरे टिप्स पर आते हैं। अंकुरित दालों के ज़्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए उसमें हल्की सी नींबू का रस मिलाकर फ्रिज में रखें। ये काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेगी। चलिए तीसरी टिप्स पर आते हैं। कचौड़ी बनाते समय मैदे में थोड़ा सा दही डाल दें और कचौड़ी सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी। एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसका फैन बन जाइएगा। चलिए अब हम चौथी टिप्स पर आते हैं। देसी घी को ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रखने के लिए इसमें एक टुकड़ा गुड़ या सेंधा नमक डाल दें, जिससे ताज़ा काफ़ी दिनों तक आपकी देसी घी रहेगी। चलिए 5वीं टिप्स पर आते हैं। टमाटर प्यूरी बनाकर आइस ट्रे में जमाएं और फिर जिप बैग में, लॉक वाली बैग में स्टोर कर दें। पूरी के आटा गूंथ कर बहुत देरों तक ना रखें, तुरंत बेलकर तले, बेहतर पूरी फूली फूली आपको प्राप्त होगी। अब हम चलिए 7वें टिप्स पर चलते हैं। 7वें टिप्स, इंस्टेंट क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आलू को पतले पतले स्लाइस में काट लें, फिर बर्फ़ के पानी में डालकर थोड़ी देर छोड़ दें, उसके बाद फ्राई करें। चलिए अब हम 8वीं टिप्स पर आते हैं। भिंडी पकाते समय उसमें थोड़ी सी नींबू का रस या आमचूर पाउडर डाल दें, उसमें भिंडी की चिपचिपा नहीं बनेगी। अगर कम मीठी और गाढ़ी खीर पसंद है तो चावल की खीर बनाते समय उसमें चुटकी भर नमक डाल दें और 1 चम्मच मक्के की आटा मिला दें। 10वीं टिप्स, ग्रेवी में अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार करते समय अदरक की मात्रा और लहसुन से कम रखें। चलिए 11वीं टिप्स, सूजी को धीमी आंच पर अच्छे से सुनहरा और खुशबूदार होने तक उन्हें भूनें। हलवे का असली स्वाद भुनी हुई सूजी से ही प्राप्त होती है, कच्ची सूजी से हलवा फीका लगता है। चलिए अब हम 12वीं टिप्स पर चलते हैं। तला हुआ खाना को कुरकुरा रखने के लिए उसे पेपर टॉवल पर रखें, ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगी और साथ में अच्छे वक्त के लिए कुरकुरापन बरकरार रहेगी। तो चलिए अब हम 13वीं टिप्स पर आते हैं। तलते समय तेल में थोड़ा सा नमक डाल दें, इससे झाग नहीं बनेगी और आपकी पकौड़े समोसे सब दिखेंगे। पनीर को पानी में डुबोकर फ्रिज में रखें, रोज़ पानी को बदलें, इससे वह 2-3 दिन तक पनीर आपकी ताज़ी रहेगी, फ्रेश लगेगी। तो चलिए अब 15वीं टिप्स पर आते हैं। शरीर में कहीं भी सूजन है, चोट है तो वहाँ पर पत्ता गोभी के पत्ता बांध ले, सूजन वहाँ का दर्द सब में आराम दिलाएगा। इससे पत्ते में सूजन रोधी गुण। सब्जी में आलू जल्दी गलाने के लिए तो उसको ढक कर धीमी आंच पर पकाएं, आलू आपकी बहुत ही जल्दी गलेगी। चलिए अब हम 17 टिप्स पर आते हैं। अगर दही खट्टी हो गई है तो उसमें 7-8 किशमिश डालकर 2 घंटे के लिए छोड़ दें, दही का खट्टापन दूर हो जाएगी। गरम मसाला हमेशा आखिर में डालें, उसका फ्लेवर बरकरार रहेगी। चलिए अब हम 19वीं टिप्स पर आते हैं। 2-3 चम्मच सरसों के तेल में गुनगुना गरम करके उसमें चुटकी भर कपूर डालकर इस तेल से बच्चों के छाती और पीठ में मालिश करने से ये सर्दी, जुकाम और छाती में जो जकड़न, बलगम, कफ साफ हो जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे बहुत ही हेल्दी महसूस करेंगे। इस टिप्स को और ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम 20वीं टिप्स पर आते हैं, 20 टिप्स पर आते हैं। फ्रिज में रखने से घी सख्त हो सकता है और उसका स्वाद थोड़ा बदल सकता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम 21वीं टिप्स पर चलते हैं, 21। कटे हुए करेले को
थोड़ी नमक के पानी में 10 या 5 मिनट आप उबाल लें, उसे फिर छान लें। उससे देखिएगा उसका कड़वाहट दूर हो जाएगी। तो चलिए अब हम 22वीं टिप्स पर आते हैं। सूखी लाल मिर्च को भूनने से पहले थोड़ा सा तेल डालें ताकि वो जले नहीं, उसकी झांस भी कम लगती है घर में। चलिए 23वीं टिप्स पर, पनीर हो या चीज़, उसको कद्दूकस करते समय कद्दूकस में थोड़ा सा तेल लगा लें। पनीर और चीज़ नहीं चिपकेगी आपकी कद्दूकस में।